जा तो लीजिए दोस्तों, एक कमरे में कागज कलम लेकर बैठे बीजेपी के 4 दर्जन से ज्यादा एमएलए। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लखनऊ दिल्ली में बड़ी बेचैनी। उधर मोदी शाह योगी के उड़ गए होश, कुछ नहीं आ रहा समझ। दोस्तों, 50 से ज्यादा विधायकों ने एक साथ एक बंद कमरे में बैठक कर ली और इन 50 विधायकों में 46 विधायक बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ के, उनके सरकार के हिस्सा। और दोस्तों, इन सब ने एक साथ बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला कुछ ऐसा जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सभी मौजूदा बीजेपी से नाराज हैं। नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ से हैं, नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं, नाराज बीजेपी के आला कमान से हैं, अमित शाह साहब से नाराज हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, लखनऊ के साथ ही दिल्ली में भी इस वक्त बेचैनी बढ़ी होगी। मोदी शाह से लेकर योगी के होश उड़ गए होंगे, कुछ नहीं आ रहा होगा समझ। आपको बताएंगे सब कुछ, पूरी खबर, पूरा मामला और माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया है। यह कुटुंब सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जवाब देने के लिए है। दोस्तों, शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी मंगलवार शाम को कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई और इसमें पूर्वांचल और इसके अलावा बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। दोस्तों, विधायकों को लिट्टी चोखा और इसके अलावा मंगलवार व्रत का फलहार परोसा गया। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश त्रिवेदी की मुख्य भूमिका रही और खास बात यह कि इस बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण जातियां तो पिछड़ गई। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है और उन्हें अनसुना कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों, ब्राह्मणों के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए यह जुटान हुई है। इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो है, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया गया है। ब्राह्मण विधायकों ने इसे सहभोज नाम दिया। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें 46 भाजपा के हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर तेवर दिखा दिए थे और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने भाजपा और योगी सरकार की चुनौती बढ़ा दी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं देवरिया विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरपनगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश त्रिवेदी, इसके अलावा बलरामपुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी और महनौन से भाजपा विनय त्रिवेदी, एमएलसी उमेश त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और इसके अलावा बाहुबली तिवारी भी बैठक में पहुंचे। और इसके अलावा दोस्तों, बाबूलाल तिवारी भी बैठक में पहुंचे। इसके अलावा ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे, महोबा से विधायक राकेश गोस्वामी, विधायक विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, सुभाष त्रिपाठी, इसके अलावा अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त त्रिवेदी भी मौजूद रहे। दोस्तों, पिछली बार जब ठाकुर विधायकों की लगातार 3 बैठकें हुई थीं और उसी दौरान ब्राह्मण विधायक भी अपनी एक बैठक करना चाहते थे और इसके लिए दिल्ली में एक सांसद से भी संपर्क किया गया था। साथ ही योगी सरकार के 2 मंत्रियों से भी संपर्क साधा गया था, आप हमारा नेतृत्व करें, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था। इसके बाद बैठक नहीं हो पाई और ऐसे में जब यूपी विधानमंडल का सत्र हुआ तो ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक करने का फैसला किया। इसका नाम दिया गया सहभोज। यूपी विधानमंडल का सत्र मंगलवार यानी 23 दिसंबर को खत्म होना था, हालांकि उसे बुधवार यानी आज के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों ने मंगलवार को बैठक रखी। बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की गई कि हमारे मुद्दों को कहां रखा जाए, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो सरकार तक उनकी बात को पहुंचा सके। और बैठक में दोस्तों, कुछ विधायकों का यह भी कहना था कि थानेदार से लेकर डीएम एसपी तक उनकी बात नहीं सुनते, कोई इनकी तरफ तरजीह नहीं देता
और ये मुद्दा केवल ब्राह्मणों का नहीं बल्कि सभी बिरादरी के लोगों का है। डीएम, अफसरान, तानाशाही यही चलती है। थानेदार एफआईआर तक नहीं लिखता है। ब्राह्मण विधायकों का मानना है कि एक समय में भाजपा में हमारी पूछ होती थी, मान सम्मान होता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आज सरकार और संगठन में हमें हल्के में ले लिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी भागीदारी तो है, हम निर्णायक भूमिका में हैं लगभग 100 से 110 सीटों पर, लेकिन वोट लेने के बाद हमारा हाल देख लीजिए, ना मान न सम्मान, फिर काहे का मेहमान। माना जाता है दोस्तों कि ब्राह्मण समाज कहां जाएगा, भाजपा के साथ ही रहेगा। और चूंकि हम में एकजुटता नहीं है, इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं है, इसलिए बैठक इस टोन पर खत्म हुई कि हमारी एकजुटता दिखनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह रही दोस्तों कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सरकार का कोई मंत्री नहीं आया। वही ठाकुर विधायकों की जब बैठकें हुई थी तब दयाशंकर सिंह से लेकर जयवीर सिंह तक शामिल हुए थे, पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सरकार में शामिल कोई नहीं पहुंचा। उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि इससे कुछ नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, ब्राह्मण विधायकों की बैठक में चर्चा हुई कि समाज के लोगों की आरएसएस, भाजपा और सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। संघ भाजपा और संगठन में ब्राह्मण समाज का ऐसा कोई बड़ा या जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है जिसके पास जाकर समाज के लोग अपनी बात रख सकें, खुले दिल से कुछ बता सकें, अपना हाल दिल बयान कर सकें। दोस्तों, ब्राह्मण विधायकों का दावा है कि एक जाति विशेष के लोगों को खास तवज्जो दी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, और उस जाति के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का काम किया था, जबकि ब्राह्मणों की आबादी उनसे ज्यादा है। समाज हमेशा भाजपा के साथ जुड़ा रहा है। दोस्तों, यहां देखा जाए तो सीधे तौर पर ठाकुर बिरादरी की ओर से उनका इशारा है कि जो सीएम योगी के लिए प्रिय बना हुआ है। बैठक में मौजूद ब्राह्मण विधायकों का मानना है कि पार्टी ने समाज के विधायक ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया है, लेकिन सरकार ने उन्हें ताकत नहीं दी है, कोई पावर नहीं दिया हुआ है। भाजपा के ब्राह्मण नेता सुनील भराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे। उनके पास पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और अन्य जातियों के प्रस्तावक भी थे। जानकारों का मानना है कि भराला ने ब्राह्मण समाज को मौका नहीं मिलने से नाराज होने के बाद ही नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी नेतृत्व के दखल के कारण उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया और अब जनवरी में फिर से ब्राह्मण विधायकों की बैठक होगी। दोस्तों, ब्राह्मण वोट बैंक यूपी के लगभग हर जिले में है। ब्राह्मण वोटर्स की लगभग 30 जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम दोस्तों एक जिले की औसतन 5 विधानसभा मान ले तो इनकी संख्या 150 तक पहुंच जाती है। भाजपा को 2022 में यूपी चुनाव में 89% ब्राह्मणों का वोट मिला था। ब्राह्मण सियासत के जानकार कहते हैं कि ब्राह्मण ढोकल होता है और वो अपने आसपास के 10 वोटरों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों की ताकत को समझती हैं। भले ही ब्राह्मणों की संख्या यूपी में 11-12% हो, लेकिन दमदारी से अपनी बात रखने की वजह से वहां उनकी बात मानी जाती है। और यही वजह है दोस्तों कि आजादी के बाद से 1989 तक यूपी को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है। 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ से ही बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी और उस वक्त बीएसपी प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण और दलित की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया। 80 से 90% तक ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़ गए और दलितों की पार्टी कही जाने वाली बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया। और आरोप लगता है कि 2009 में बीएसपी सरकार में तमाम लोगों पर SC ST के मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें ब्राह्मण नाराज हो गए जिनसे। और 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आ जाएंगे। 2017 और 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की, लेकिन अब ब्राह्मण नेताओं को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी सियासी ताकत को कमजोर आंक कर देख रही है, उन्हें कमजोर समझ रही है और यह नाराजगी उसी का परिणाम है, उसी का हिस्सा है, उसी का उदाहरण है। खैर दोस्तों, ब्राह्मणों की ये बैठक, तमाम बीजेपी के विधायक इसमें मुख्य भूमिका में, सीधे योगी सरकार के ऊपर चिंता की लकीर। इधर दिल्ली में मोदी शाह के माथे पर पसीने, और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक भी है, ये बीजेपी के लिए बड़े संकेत दे रही है कि 27 आसान नहीं है।
शुरुआत हो गई है। खबर पे आप राय दीजिए अपनी। शुक्रिया।